उठाइए अपने पानी का बक्सा, उठाइए और बाहर निकलिए। पद्मिनी जी, अगर आपका खाना हो गया हो तो मैं प्लेट ले जाता हूँ। पद्मिनी जी, आप कहाँ खो गई? आपका खाना हो गया तो मैं प्लेट ले जाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों रखेंगे, मैं रखती हूँ ना। चलिए। अरे आप जा सकते हैं, जाइए। आ गए बिट्टू जी, जरा आइए। ये हमारे नए नए बचपन के दोस्त हैं। बाद में बात करते हैं। आप कहाँ यहाँ आगे मुंह उठाए? चलिए बाद में बात करते हैं। चलिए चलिए, बाहर चलिए। हमारे फ्रेंड हाँ ठीक है ठीक है। मैं यही हूँ। मलिक, लीजिए दवाई निकालिए। क्या क्या हुआ? वो मैं रख रहा था। भूल गए ना? पता था मुझे आप ऐसे ही करेंगे। मैं कुछ बोलूं? मालिक, मैं आपको बस तंग कर रही हूँ। दवाई क्या, अगर उनका बस चली ना तो वो डॉक्टर को आपके साथ लेकर चले। पकड़ो जरा। मुझे ना समझ में ही नहीं आता, सब कुछ याद रहता है नहीं, लेकिन दवाई खाना कभी नहीं। इनसे पूछो कि इस स्टूडियो में क्या क्या स्टंट किया था, सब बताएंगे, लेकिन दवाई लेना याद नहीं रहेगा। एक्चुअली मालिक, आपने वो रस्सी वाला स्टंट यहीं पे किया था ना, वहां पर? हाँ हाँ, जिसमें बहुत बुरी तरह से चोट भी लगी थी। इतनी भी चोट नहीं लगी थी। हाँ, जो बह रहा था वो खून नहीं, जूस था। चीफ वो जरा बाहर चलिए, कुछ जरूरी काम है। क्या हो क्या बिट्टू जी? आप चलिए ना, मैं बताता हूँ प्लीज। जय 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 देवा, सेवा कर देवा, कृपा कर देवा, सेवा करे तेरी हम देवा। जय 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 देवा, तारम तारम कृपा कर, तारम तारम तारम। बस बस सुपरस्टार जी आ गए, आ गए। आपके कबूतर जी तो हमको गेट आउट कर रहे थे। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ऐसा नहीं हुजूर, ये तो भक्ति है। जैसे भगवान भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी आ गए छोड़ा। कोई मजाक है क्या? जहाँ हर शुक्रवार एक स्टार की डिलीवरी होती है और दूसरे की एक्सपायरी, वहाँ इन्होंने 5 साल यानी कि 365 into 5 सुपरस्टार रहे हैं। और के सुपरस्टार, और के सुपरस्टार है। अरे कोई पागल है इसमें। तारम तारम तारम। रुको, तुम यहाँ से खुद जाओगे, मैं तुम्हें बाहर फेंकवाऊं? ऐसा मत कहिए, आपने तो हमारे दिल पे वार कर दिया। छोटी सी गुजारिश लेके आए थे आपके पास। तो अपना ये सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। एक मिनट। तुम जाने का क्या लोगे? हुजूर, हमें आपके साथ एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है। हाँ ठीक है, ओके, कर लेना तुम वो फिल्म प्रोड्यूस। खुश ना को? जब तक सूरज चांद रहेगा और क्या तेरा नाम रहेगा। जॉब इज डन, थैंक यू। पागल, क्या हो रहा है? हो गया तमाशा खत्म, चलो चलो निकलो, चलिए चलिए। ये क्या कर दिया बिट्टू जी मैंने? यहाँ से बाहर निकालते निकालते प्रोड्यूसर बना दिया उसको। ऐसे चीफ, हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है, ये कहावत सच है। मैंने इंडस्ट्री के काफी प्रोड्यूसरों से बात की, बट कोई गारंटी नहीं कि कोई अपना मुंह बंद रख पाएगा। और इस सब के पीछे, मेरा मतलब है तृष्णा को लॉन्च करने के पीछे हमारा हाथ है, ये बात छुपी रह पाएगी। और इसकी भनक जरा अभी तृष्णा को लग गई तो फिर चीफ, तो फिर वो ये फिल्म नहीं करेगी। राइट चीफ,
दरअसल चीफ, इस पागल के पागल होने में बुराई है, पर इसका इंडस्ट्री से बाहर का होना ये अच्छाई है हमारे लिए। अब देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा था आपके सामने, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, प्रोड्यूसर बनना चाहता है। चीफ, इसके अंदर कीड़ा है फिल्म प्रोड्यूस करने का, जो कहेंगे वो मानेगा। और अगर कभी इसने मुंह खोल भी दिया, कह भी दिया कि इस सब के पीछे हमारा हाथ है, तो चीफ दुनिया यही समझेगी पागल पागल बोल रहा है। क्या चले चीफ। मेरी बात तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं बचा है अब कहने या सुनने के लिए। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं? कितनी आसानी से तुमने कह दिया चली जाऊं। जी पाऊंगी क्या तुम्हारे बिना? आरके, अले फिर से मैंने टाई कर दी। मधु, तुमने ये तीसरी बार टाई की। हीरो का नाम विशाल है। अब मैं क्या करूं? मेरे हीरो का नाम तो आरके ही है ना। हाँ, प्लीज, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे ये फिल्मों वाला काम करवाना और ऊँट के पैर में स्लिपर डालना दोनों बराबर की बात है। तुम जानते हो, जब बचपन में मैं स्टूडियो पे जाया करती थी ना, स्टूडियो पे पहुंचते ही मेरा रोना शुरू हो जाता और फिर मालिक मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे। तब जाकर मैं चुप होती थी और तब जाकर रोमा और माँ अपना शॉट देते थे। और तुम मालिक के साथ चुप रह जाती थी? सिर्फ उनके साथ। और रोमा ने तो उन्हें नाम भी दे दिया था, ग्लिसरीन का साइलेंसर। मैं सिर्फ उनके पास चुप होती थी और वो मान भी जाते थे। मैंने आज तक उन्हें कभी चिढ़ते हुए या गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। पर आज सासू माँ उस दवाई वाली बात को लेकर मालिक पर बहुत गुस्सा हो रही थी। अरे ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हाजमे के चूरन की तरह है। जब तक 2-3 बार झगड़ा नहीं कर लेते ना, तब तक उनका खाना हजम ही नहीं होता। और मालिक की प्रॉब्लम क्या है पता है? वो दुनिया की सेवा कर सकते, दुनिया का ख्याल रख सकते, पर उनका खुद का कभी ख्याल नहीं रखेंगे। बट इट्स ओके, हम सब है ना। और स्पेशली माँ उनका बहुत ख्याल रखती है। और तुम्हें पता है, माँ के सामने उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती, बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बॉन्डिंग है दोनों के बीच। और नहीं तो क्या। 20 साल उन्होंने माँ का ख्याल रखा, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी स्वार्थ के। और हमेशा रखेंगे। मधु, क्या तुमने आने वाले कल के बारे में सोचा? मतलब जब हम चले जाएंगे तो माँ और मलिक के बारे में? बहुत बार सोचती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि वो हमें बहुत मिस करेंगे, पर माँ और मालिक है ना एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। पर मधु, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उनके साथ को एक नाम मिल जाए? सिर्फ दिल के रिश्ते को कानूनी तौर पर ऑफिशियल कर दिया जाए। मतलब कि उन दोनों के इस बेनाम रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए, पति पत्नी के रिश्ते का। क्यों ना हम उनकी शादी करा दें? क्या? रिलैक्स बेबी, मैं उनके घर से भागने की बात नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो। तुम, मुझे लगा था उस वक्त तुमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था वो बस। बीवी, मैं उस वक्त गलत था, मैं मानता हूँ, पर मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं सुनना। औरों की तरह तुम भी कभी नहीं समझोगे। आगे जिस परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ ना, जहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पर मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है। और मेरे पिता, जिन्हें मैं पिता कहती हूँ, वो मुझे जन्म देने वाले पिता नहीं है। और रोमा मेरी कोई नहीं है। फिर भी हम सब एक परिवार के रिश्ता है हमारा, बेनाम रिश्ता, पर नाम वाले रिश्ते से कहीं कीमती है। हमने आज तक एक दूसरे को जाने के लिए, अपना मनाने के लिए, आज तक इस रिश्ते को कभी नाम नहीं दिया, तो आज क्या जरूरत पड़ गई आरके? मधु, बात आज की जरूरत की नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम हो, मैं हूं, तृष्णा है,
उनका ध्यान रखने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। पर कल जब हम चले जाएंगे, तृष्णा कहीं सेटल हो जाएगी और तुम्हारे माँ बाप की उम्र हो चुकी होगी। आर्गे, तुम चाहे कितने भी लॉजिक्स क्यों ना लगा लो, मैं माँ और मालिक को कभी नहीं कहूंगी कि वो शादी करें। उनका रिश्ता बहुत बहुत पवित्र है और इस रिश्ते को नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनो, माँ कहाँ है? जी वो किचन में है। मधु, 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अरे बीवी, बीवी मुझसे बात करो। बीवी, इस घर में अकड़ दिखाने का हक सिर्फ एक इंसान को है और वो इंसान तुम नहीं हो।